यस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और उसमें हम कर रहे थे राय रामानंद के साथ जो चैतन्य महाप्रभु का मिलना था। उसमें बताया गया है कि जैसे एक सागर है ना, सागर का पानी कैसा होता है, खारा होता है, लेकिन क्या हम उसको अप्रोच कर सकते हैं, क्या हम उसको पी सकते हैं? नहीं। अगर हम खारा पानी पिएंगे तो हम और डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे, हमें और प्यास लगने लगेगी। उसी प्रकार से हम भगवान को जो है ना डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते। और इस सागर के जल को हम कैसे ले सकते हैं, इस ठाकुर जी के प्रेम को, इस ठाकुर जी के जो उनकी लीलाएं हैं उनका आस्वादन हम कैसे कर सकते हैं? ये हम गुरु द्वारा कर सकते हैं। तो राय रामानंद वो बादल के समान है जो इवापोरेशन करके बनता इसी सागर के जल से है, परंतु बरसता है और मीठा पानी देता है ना। और फिर अल्टीमेटली इसी सागर में जो होता है सम्मिलित हो जाता है। सो यही जो आस्वादन है, हम गॉड को ना, कई लोग कहते हैं कि व्हाई डू वी नीड अ गुरु, है ना, हमें क्यों गुरु की आवश्यकता है? हम डायरेक्टली भगवान सामने खड़े हैं, हम हैं, किताबें हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे और जस्ट वही करेंगे जैसे किताबों में लिखा हुआ है। तो गुरु की आवश्यकता ही क्यों है? लेकिन ये एकदम रॉन्ग मेंटालिटी है, क्योंकि यू कैन नॉट टच द फायर। आपको एक वाया मीडियम चाहिए अग्नि को टच करने के लिए। सो ऐसे जो महान आचार्य हैं, जो ऐसे महान संत हैं जैसे राय रामानंद और ये सारे, ये हमें इन सारी चीजों के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से हमको ठाकुर जी को अप्रोच करना चाहिए। और राय रामानंद की मुलाकात चैतन्य महाप्रभु से कहाँ और कैसे हुई थी, ये दक्षिण भारत के उस मंदिर के बारे में बताया गया है। तो आगे पढ़ते हैं। मंदिर में जाने पर श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्री भागवत के श्रीधर भाष्य में से एक श्लोक से श्री विग्रह की स्तुति करी। दानवों और अभक्तों के लिए अत्यंत उग्र होते हुए भी भगवान नरसिंह प्रहलाद जैसे अपने विनम्र भक्तों पर अत्यंत कृपालु हैं। तो जहाँ पे ये मिले थे राय रामानंद और राय और चैतन्य महाप्रभु, दैट वाज अ नरसिंह मंदिर। एंड नरसिंह भगवान के श्री विग्रह को देखते हुए चैतन्य महाप्रभु इतना सुंदर भाव रखते हुए कह रहे हैं कि नरसिंह भगवान जो इतने क्रुद्ध थे, इतने क्रोधित थे, किसके लिए? हिरण्यकश्यप के लिए। वो प्रहलाद के लिए इतने पोलाइट, इतने विनम्र थे, इतने कृपालु थे कि प्रहलाद को उन्होंने अपनी गोदी में बिठा लिया। आसुरी पिता हिरण्यकश्यप के अत्याचार से भक्त बालक प्रहलाद की पीड़ित होने पर भगवान श्री कृष्ण के आधे मनुष्य आधे सिंह के अवतार रूप में श्री नरसिंह देव प्रकट हुए। अन्य पशुओं के प्रति अत्यंत भयादायक होने पर भी सिंह अपने शावकों पर अत्यधिक दयालु और क्षमाशील रहते हैं। वैसे ही श्री नरसिंह देव हिरण्यकश्यप को भयानक और भक्त प्रहलाद को कृपालु लगे। जिड़िया नरसिंह मंदिर में दर्शन करके श्री गौर सुंदर महाप्रभु दक्षिण में आगे चले तथा गोदावरी नदी के तट पर जहाँ पहुंचे। गोदावरी को देखकर उन्होंने उन्हें श्रीधाम वृंदावन की यमुना का स्मरण हो आया तथा तट के वृक्षों में वृंदावन की प्रतीति हुई। इस प्रकार वे प्रेम विष्ट हो गए। गोदावरी में स्नान कर श्री महाप्रभु तट पर बैठकर कीर्तन करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार विराजित होकर कीर्तन करते हुए उन्होंने देखा उस प्रांत के शासक श्री रामानंद राय अपने परिकर सहित, जिसमें अनेक ब्राह्मण भी थे, गोदावरी तट पर पहुंच गए। पूर्व में श्री सर्वभौम भट्टाचार्य ने श्रीमान महाप्रभु से कुबेर की यात्रा में रामानंद राय नामक महाभागवत से भेंट करने को कहा था। श्री कौर सुंदर जान गए कि गोदावरी की ओर बढ़ने वाले श्री रामानंद राय ही हैं, अतः वे तुरंत उनसे मिलने को उत्कंठित हो गए। किंतु सन्यासी के रूप में एक राजनीतिज्ञ से मिलने में उन्हें अपना संयम किया।
महाभागवत रामानंद राय भी सन्यासी वेशधारी भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु के श्री विग्रह लक्षणों के से आकृष्ट हो गए। वे स्वयं महाप्रभु से मिलने आए। श्री महाप्रभु के निकट आने पर श्री रामानंद राय ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे उच्चारण करके उनका स्वागत किया। जब रामानंद राय ने अपना परिचय दिया तो गौर सुंदर महाप्रभु ने उन्हें गले से लगा लिया और वे दोनों प्रेम विष्ट हो गए। रामानंद राय के साथ ब्राह्मण अनेक प्रेममयी आलिंगन को देखकर चमत्कृत हो गए। वे सबके सब कर्मकांडी थे, अतः इन प्रेम लक्षणों को वे समझ नहीं सके। वस्तुतः ऐसे महान सन्यासी को शूद्र का स्पर्श करते देख उन्हें आश्चर्य हुआ। साथ ही उन्हें यह भी विस्मय हुआ कि रामानंद राय एक सन्यासी के स्पर्श से क्रंदित करने लगे। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ब्राह्मणों के विचार को समझ गए तथा विजातीय स्थिति को देखते हुए उन्होंने अपने भाव का स्मरण कर लिया। तद उपरांत श्री गौर सुंदर महाप्रभु तथा श्री रामानंद राय एक स्थान पर बैठ गए। महाप्रभु ने उन्हें सूचित किया, श्री सर्वभौम भट्टाचार्य ने तुम्हारे गुणगान किया था, इसीलिए मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूँ। श्री रामानंद राय ने उत्तर दिया, श्री सर्वभौम भट्टाचार्य मुझे अपना दास मानते हैं, अतः उन्हें आपसे मुझसे मिलने का अनुरोध किया होगा। श्री रामानंद राय ने अपने जैसे धनवान का निसंकोच स्पर्श करने के लिए श्रीमान महाप्रभु के प्रति कृतज्ञ अनुभव किया। राजा, राज्यपाल अथवा राजनेता निरंतर राजनीति अथवा धन के विषय में ही विचार मग्न रहते हैं, अतः सन्यासी ऐसे लोगों से बचा करते हैं। ऐसा होने पर भी श्री श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्री रामानंद राय को महाभागवत जानकर उनका निसंकोच स्पर्श कर एवं आलिंगन किया। श्री महाप्रभु के व्यवहार से विस्मित होकर श्री रामानंद राय ने श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक सुनाया। महापुरुष और ऋषि गृहस्थों के घर उन पर कृपा करने के लिए पधारते हैं। श्री रामानंद राय के प्रति श्री गौर सुंदर महाप्रभु का विशिष्ट सत्कार से स्पष्ट है कि चाहे राय का जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ, पर भक्त के ज्ञान एवं क्रिया में वे बहुत अधिक प्रगति कर चुके थे। इस कारण वे केवल जन्म के ब्राह्मणों से अधिक आदरणीय थे। यद्यपि अपने विनम्र कोमल स्वभाव के कारण उन्होंने अपने को शूद्र कुल में जन्म बताया, पर भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु उन्हें भक्त के चरण दिव्य स्तर पर आरूढ़ मानते थे। भक्त अपनी महानता को कभी बखान नहीं करते, पर भगवान अपने भक्तों की कीर्ति को प्रचारित करते हुए सदा उत्कंठित रहते हैं। गोदावरी तट पर उस दिन प्रातः काल पहल भेंट करके श्री रामानंद राय श्री गौर सुंदर महाप्रभु की इस सहमति के साथ वापस चले गए कि संध्या में श्री महाप्रभु से मिलेंगे। संध्या समय स्नान करके श्रीमान महाप्रभु विराजमान थे। तभी श्री रामानंद एक सेवक के साथ उनके दर्शन को आए। श्रीमान महाप्रभु का प्रणाम करके वे सामने बैठ गए। श्री रामानंद राय भगवत प्राप्ति के लिए दिव्य ज्ञान में उन्नत संबंधी कुछ जिज्ञासु करें। इससे पूर्व श्री गौर सुंदर महाप्रभु कहने लगे, साध्य निर्णय के लिए शास्त्र में कुछ श्लोक सुनाइए। तो यहाँ पे देखिए कैसे कितना सुंदर भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है। राय रामानंद राय और कोई नहीं, विशाखा सखी हैं। और अब जो भक्त और भगवान जब एक दूसरे के समक्ष आते हैं तो एक दूसरे को पहचानने में उनको विलंब नहीं होता। उसी प्रकार राय रामानंद राय को देखते ही महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने देखा और अपने भाव देखा था। राय महाप्रभु जो है मंदिर में दर्शन, नरसिंह भगवान के दर्शन करके उनके श्री सुंदर विग्रह के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे एक शेर जो होता है वो अपने बच्चों के लिए इतना प्रेम पूर्वक होता है और जंगल का एक एक जानवर जो है उससे डरता है ना। यही सोच के वो गोदावरी के तट पे बैठे और देखा कि राय रामानंद की पालकी सामने से आ रही है। और राय रामानंद को देख के अब भगवान को तो भक्त पहचान लेंगे और भक्त को भगवान पहचान लेंगे, तो देख के दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया क्योंकि राय रामानंद के साथ बहुत सारे जो ब्राह्मण सारे थे और वो सारे ब्राह्मण महाप्रभु ने अपने भाव को थोड़ा सा ही कंट्रोल किया था, ज्यादा नहीं कंट्रोल कर पाए थे। करने का प्रयास ही कर रहे थे कि राय रामानंद राय एकदम आ गए तो महाप्रभु से कंट्रोल नहीं हुआ। उन्होंने जाके उनका आलिंगन कर लिया, उनको प्रणाम किया, हरे कृष्ण महामंत्र सुनाया। उनके आलिंगन मात्र से राय रामानंद क्रुदन करने लग गए, रोने लग गए। और सारे जो वहां पे जिसको कहते हैं
वहां पे जितने भी ब्राह्मण थे वो अचंभित हो गए कि एक शूद्र सन्यासी के टच पे क्यों रोने लग गया, है ना। और ये तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, और गवर्नमेंट सर्वेंट को एक सन्यासी से क्या काम है भाई। गवर्नमेंट सर्वेंट तो यही सोचते रहते कि आज ये पॉलिसी बनानी है, आज मनी यहाँ इन्वेस्ट करना है, आज ऐसे करना है। तो ये सन्यासी को गवर्नमेंट सर्वेंट से क्या काम है ना। उन दोनों का सोच विचार तो अलग है। सन्यासियों का क्या है, भगवान के बारे में चर्चा करना, और ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स तो पॉलिसीज मनी इन मैटर्स के बारे में ही करते हैं। अभी ये सारी चीजें उनके चल ही रही थी, तो चैतन्य महाप्रभु समझ गए। तो उन्होंने अपने जितने भी भाव आ रहे थे उनको कम कर दिया, और राय रामानंद को कहा कि शाम को आना, अकेले में आना, तब हम बात करेंगे। और राय रामानंद को बोला महाप्रभु ने, मेरे को सर्वभौम भट्टाचार्य, सी अगेन यू सी द लाइन ना, चंद्रशेखर ने सर्वभौम भट्टाचार्य के लिए प्रे किया, और सर्वम भट्टाचार्य भक्त बन गया। अब सर्वम जो भक्त होता है ना, जिसको भक्ति मिलती है, जो प्रसन्न रहता है, जो आनंदित स्तर पे रहता है, वो यू नो वो जो खुश होता है ना, वो चीजें बांटता है खुशी में। ये भी ले लो, वो भी ले लो, सबको देता रहता है। तो अभी सर्वभौम भट्टाचार्य भक्त बन गए, तो उन्होंने कहा अरे आप जाइए ना, राय रामानंद से मिलिए, वो भी बहुत शुद्ध भक्त है। आपका आपका आलिंगन पाके, आपका सानिध्य पाके वो बहुत खुश हो जाएंगे, है ना। सब भक्ति बांटते हैं जब आनंदित स्थिति में होते हैं। हम छुपाते नहीं है, मेटेरियलिस्टिक लोग छुपाते नहीं, नहीं नहीं बताना कि कितना बैंक में बैलेंस है, नहीं नहीं कितना नहीं बताना, कितनी प्रॉपर्टीज खरीद ली, नहीं नहीं ये नहीं बताओ, है ना। आई आई हैड दिस वन पेशेंट ऑफ माइन, वो चाहे ब्रांड न्यू कार लेती थी, पर वो सबको अपने रिश्तेदारों में यही बोलती थी, अरे सेकंड हैंड ली है, 1 साल चली हुई ली है, 6 महीने चली हुई ली है ना। तो मैं उनसे पूछती थी आप क्यों ऐसे बोलते हो जब आपने ब्रांड न्यू ली है, कि नहीं नहीं नजर लग जाती है, नजर लग जाती है, नजर, है ना। तो मटेरियल लोग क्या होते हैं, माइजर्स होते हैं, संकोच करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति के पथ में उत्तीर्ण हो गया, वो कहता है अरे उसको भी मिले ना, जो आनंद मुझे आ रहा है उस अगले व्यक्ति को भी वो आनंद आना चाहिए। तो यहाँ पे सर्वभौम भट्टाचार्य के ने महाप्रभु को कहा था, जाइए जाइएगा, आप राय रामानंद से भी मिलके आइएगा, और वहां पे आप जाएंगे तो आपको बहुत प्रसन्नता होगी। और यहाँ पे राय रामानंद बहुत विनम्र भाव में अपने आप को शूद्र कह रहे, और कह रहे अरे मैं तो सर्वभौम भट्टाचार्य का दास हूं ना, इसलिए दास पे कृपा करिए। एंड नाउ द महाप्रभु सेज कि देखो अभी हम यहाँ पे ये ब्राह्मण लोग हैं, वी कैन नॉट जस्ट टॉक ओपनली, क्योंकि ये संशय करेंगे कि इनका क्या मिलना है ना, और बातें फैलेंगी, तो आप शाम को आना। सो ऐसा कह के महाप्रभु से मिलने राय रामानंद अपने एक सेवक के साथ शाम को गोदावरी नदी पे आए। अभी वो अपनी कुछ शंका कर सकते हैं क्योंकि आप किसी सन्यासी से मिल रहे हैं, कभी आप किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति से मिलते हैं, तो आपको भक्ति रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं आपको पूछना चाहिए, है ना। गुरु को क्यों अप्रोच करते हैं, भौतिकवादी समस्याओं के लिए नहीं, नहीं घर में ऐसा हो रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, नो 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 नो। गुरु को आपको परमानेंट सोल्यूशन के लिए अप्रोच करना चाहिए। सो राय रामानंद राय ने अभी चैतन्य महाप्रभु से कुछ प्रश्न पूछने ही वाले थे अपने कुछ स्पिरिचुअल, उससे पहले ही महाप्रभु ने क्या कहा, अरे साध्य निर्णय करने के लिए शास्त्र के कुछ श्लोक बताइए ना, कि हमारा क्या साध्य है, व्हाट शुड बी आवर गोल, तो इसके बारे में आप बताएं हमें। तो श्री रामानंद राय ने अविलंब उत्तर दिया, सर्व धर्म का आचरण करने से क्षणे क्षणे कृष्ण भक्ति जागृत होती है। उन्होंने विष्णु पुराण के इस श्लोक पढ़ा, उसके अनुसार स्वधर्म चरण से परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण आधारित होते हैं, उनकी प्रसन्नता का और कोई अन्य मार्ग नहीं है। तात्पर्य यह है कि मानव जीवन का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण से अपने संबंध समझना है, तथा इनके अनुरूप क्रिया करते हुए प्रत्येक मनुष्य स्वधर्म आचरण द्वारा अपने को भक्त सेवा में लगा सकता है। इस उद्देश्य से मानव समाज ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों से विभक्त है। सब वर्णों के लिए नियम कर्तव्य का विधान है। भगवत गीता में चारों वर्ण के कर्तव्य एवं गुणों का वर्णन है। सभ्य व्यवस्थित समाज में वर्ण अनुसार नियम पालन करना चाहिए। साथ ही भगवत प्राप्ति के लिए ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ एवं संन्यास इन चारों आश्रम का पालन करना अनिवार्य है।
तो यहाँ पे जब उन्होंने पूछा कि महाप्रभु ने व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, हाउ टू अप्रोच दैट गोल ऑफ योर लाइफ, तो यहाँ पे राय रामानंद राय बड़े विनम्र भाव में कह रहे हैं, देखिए हम जिन आश्रम में हैं, जो हमारा देवी वर्ण आश्रम सिस्टम है, हमें उनको पालन करना चाहिए। जैसे अगर मैं एक पत्नी हूँ तो मुझे एक पत्नी का धर्म भी निभाना चाहिए, डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर का भी धर्म निभाना चाहिए, और उसके उपरांत आत्मा के स्तर पे जो है भगवत भक्ति भी करनी चाहिए, अपना टाइम उसी में करना चाहिए। और उम्र के हिसाब से जैसे 25 ईयर स्टूडेंट लाइफ के हैं, फिर 50 तक गृहस्था है, 75 तक वानप्रस्थी है, और 75 के उपरांत संन्यास है। उन सारे धर्मों का पालन करते शनै शनै धीरे धीरे भगवान के प्रति जाना चाहिए। श्री रामानंद राय के कहा कि जो वर्णाश्रम का दृढ़ता पूर्वक पालन करता है वह वास्तव में भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करता है। उसका पालन ना करने वाला निस्संदेह अपने वर्तमान मनुष्य शरीर को व्यर्थ होकर नरकगामी होता है। अपने लिए निर्धारित विधि नियमों के पालन मात्र से सरलता पूर्वक जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव जन्म, संग एवं विद्या अनुसार नियम पालन के द्वारा बनता करता है। समाज का इस प्रकार विभाजन किया जाता है कि विभिन्न स्वभाव वाले व्यक्तियों को संयमित किया जाता है कि उस समाज में शांतिपूर्वक व्यवस्था के साथ साथ अपना परमार्थिक विकास भी होए। सामाजिक वर्णों श्रेणियों का विवरण इस प्रकार है। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को जानने के लिए वेदा ध्यान में संलग्न मनुष्य ब्राह्मण है। वीरता का प्रदर्शन तथा प्रशासन में कार्य करने वाले क्षत्रिय हैं। कृषि, गोपालन और व्यापार करने वाले वैश्य हैं। और जो विशेष ज्ञान शून्य होने के कारण अन्य 3 वर्णों की सेवा में तत्पर रहते हैं वे शूद्र हैं। निष्ठा पूर्वक स्वधर्म आचरण करने से सिद्धि निश्चित है। इस प्रकार का संयमित जीवन सभी के लिए सिद्धि देने वाला है। जब स्वधर्म आचरण की भक्ति से समाप्ति हो तभी उन्हें संसिद्धि प्राप्त होती है, नहीं तो स्वधर्म आचरण में समय नष्ट ही हुआ समझा जाना चाहिए। स्वधर्म के भली भांति आचरण के संबंध में श्री रामानंद राय की व्याख्या को सुनकर भगवान गौर सुंदर महाप्रभु ने ऐसे धर्म आचरण ब्रह्म भारी है ऐसा कहकर उन्होंने रामानंद राय को इसका ब्रह्मचर्य में शेष वस्तु का व्याख्या करने की प्रेरणा दी। यदि धर्म के कर्म कांड से परिणाम भक्ति ना प्राप्त हो तो वह सब व्यर्थ है। भगवान विष्णु वैदिक शिक्षा में कर्म कांडी पालन से प्रसन्न नहीं होते, ये तो केवल भक्त से ही प्रसन्न होते हैं, भक्ति से ही केवल प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे राय रामानंद राय ने बताया कि भाई देखिए आपको ऐसा करना है, जो 4 वर्णस है, अभी जो शास्त्र पढ़ते हैं दे आर द इंटेलिजेंट क्लास, वो ब्राह्मण है जो वीरता का दिखाते हैं और जिनमें एडमिनिस्ट्रेशन का है, जो कंट्रोल कर सकते हैं, दोज आर द एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, जिसको क्षत्रिय कहते हैं, द गवर्नमेंट एंड द मिनिस्टर्स। और जो मर्चेंटाइल क्लास है, जो ग्वाले हैं, गोपालन करते हैं, और जो मर्चेंट का काम करते हैं, जो चीजें बेचते खरीदते हैं, सो दीज आर द मर्चेंटाइल क्लास, इनको वैश्य कहते हैं। और शूद्र जिनको कोई भी ज्ञान नहीं है और इन 3 वर्गों के अंडर कार्य करते हैं तो उनको शूद्र कहते हैं। तो जब हम अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, जैसे हमारी प्रवृत्ति है, जैसा हमारा भगवान ने नेचर बनाया है, हम उस वरना इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द जन्म, इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू योर बर्थ। तो जैसे भगवान ने आपको बनाया है उस प्रकार से आप एक एक वर्ण को चुन लीजिए और फिर आप वैसा कार्य करते रहिए, और फिर बचा हुआ समय जो है आप भक्ति में करिए और धीरे धीरे आप भगवान के पास आएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अच्छा अगर कोई व्यक्ति सिर्फ स्वधर्म पालन करने में ही लग गया तो, कि भाई मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, मुझे कमाना है, खाना है, पीना है, सब कुछ करना है, मेरे पास तो समय नहीं है भक्ति करने का, मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं कर सकता, है ना। तो इसलिए अगर कोई स्वधर्म पालन में ही लग गया तो फिर भक्ति नहीं कर पाया तो क्या होगा। तो रामानंद राय कहते अरे फिर तो ये सारा देवी वर्ण आश्रम सिस्टम व्यर्थ हो गया, ये तो श्रम एवं केवलम हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा तो ये कर्म कांड से भक्ति थोड़ा ना मिलती है, भगवान विष्णु थोड़ा ना प्रसन्न होते हैं, भगवान तो भक्ति से प्रसन्न होते हैं। हे राय रामानंद राय, ये भाईरा है, ये बहुत ही सुपरफिशियल है, भाईरा रीजन है। नहीं नहीं, मुझे थोड़ा और डिटेल में बताइए, कुछ अच्छा बताइए। श्री रामानंद राय द्वारा पढ़े श्लोक के अनुसार कर्म कांड से भक्ति तक पहुंचा जा सकता है। सभी श्रेणियों के उद्धार के लिए अवतारण ग्रहण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा था कि स्वधर्म का आचरण करके आदि कारण परम ईश्वर उन भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से मनुष्य
चरम सिद्धांत पा सकता है। हम्म तो इस जिस विधि से अपने अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य संसिद्धि को प्राप्त होता है, उसको तुम मुझसे सुनो। सबके कारण सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण का अपने कर्म द्वारा आराधन करने से परम सिद्धि प्राप्त होती है। इस संसिद्धि की पद्धति को बोधायक, टंक, द्रमिड़, गृहदेव, करपदी, भारुचि आदि महाभागवतों ने पालन किया है। इन सब महापुरुषों ने संसिद्धि के इस मार्ग का अनुसरण किया है। वैदिक निर्देश में भी इसी दिशा में संकेत करते हैं। श्री रामानंद राय इन तथ्यों से को श्रीमान महाप्रभु के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे, परंतु स्पष्ट रूप से स्व कर्मचरण पर्याप्त नहीं था। भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने उसे भैया कहा। उनका संकेत था कि जिसकी देह में आत्म बुद्धि है, वह मनुष्य सब प्रकार के कर्म कांड के द्वारा भी परम सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। है ना। तो चैतन्य राय रामानंद राय ने भगवत गीता कोट कर दिया कि आप देखिए, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको ये वर्णाश्रम फॉलो करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी लिखा है। सो हम देखते हैं कि भगवत गीता में भी बहुत सारे मार्ग दिए हुए हैं। ज्ञान मार्ग दिया हुआ है, कर्म कांड, कर्म योग, निष्कर्म कर्म योग, देन उसमें ज्ञान मार्ग, अष्टांग योग, फिर भक्ति योग। तो कौन सा बेटर है? सो भगवान ने बहुत सारे ऑप्शंस दिए। अभी ऑप्शंस देने के उपरांत भगवान ने जब अपने धाम गए, भगवान ने कहा, अरे यार, ये तो मैंने बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए। अब ये मानव जो लोग हैं, ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा फॉलो करना चाहिए, कौन सा नहीं फॉलो करना चाहिए। ये तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज परिस्थिति में पहुंच जाएंगे। तो इससे अच्छा है मैं खुद अपने एग्जाम्पल पोस्ट करके इनको बताता हूँ कि एक्चुअल में कहाँ पे हमें जाना चाहिए। तो इसीलिए वो चैतन्य महाप्रभु आके भक्ति योग का प्रचार किया। अभी राय रामानंद शुरू से शुरू कर रहे हैं और वो बता रहे हैं, अरे भगवत गीता में भी ऐसे दिया हुआ है वर्णाश्रम सिस्टम का। तो चैतन्य महाप्रभु ने इतने सारे रीजंस दिए और एक और रीजंस दिया। देखो, कर्म कांड करते करते क्या होता है, देहात्म बुद्धि हो जाती है, देह में ही बुद्धि हो जाती है कि मैं अगर देवी देवताओं के लिए ये कर्मा करूंगा तो डेफिनेटली मेरे को इसका जो है ये फल मिलेगा, अगर मैं ये कार्य करूंगा तो डेफिनेटली मेरे को ये फल मिलेगा। है ना। तो हम क्या करते हैं, भगवान से बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सेंटर में कौन है? सेंटर में तो हम हैं, क्योंकि मुझे ये इच्छा पूर्ण करनी है। तो भगवान आपका मैं ये कार्य कर रहा हूँ, आप मेरा ये कार्य कर दीजिए। तो सेंटर में कौन है? हम हैं। तो हमें देहात्म बुद्धि नहीं रखनी। है ना। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस रीजन को कहा, ये भैया है। राय रामानंद, आगे बताओ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कर्म मीमांसा का खंडन करना चाहते हैं, अतः उन्होंने श्री राय रामानंद द्वारा उद्धृत विष्णु पुराण के वाक्य को अस्वीकार किया। कर्म मीमांसक ईश्वर को जीव के कर्म धनी समझते हैं। मतलब ये समझते हैं कि आप ये कर्म करोगे तो ही आपको मिलेगा। मतलब भगवान के लिए अगर कुछ करोगे, मतलब इट्स लाइक अ बिजनेस डील, यू डू। आप मेरी पीठ खुजलाएं, मैं आपकी खुजलाऊंगा। है ना। तो ये तो संसार में चल ही रहा है। अगर भगवान के साथ भी ऐसा रिलेशनशिप हुआ तो फिर फायदा ही क्या भगवान के धाम जाने का। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने इवन विष्णु पुराण का ये स्टेटमेंट को कर दिया, नहीं नहीं, ये कर्म कांड मुझे मत बताओ। उनके सिद्धांत के अनुसार पुण्य कर्म करने पर ईश्वर पुण्य का फल देने के लिए बाध्य है। इस प्रकार विष्णु पुराण के वाक्य से प्रतीत होता है कि परमेश्वर भगवान विष्णु स्वतंत्र नहीं है, अपितु कर्ते को निश्चित फल देने के लिए बाध्य है। ऐसा परतंत्र लक्ष्य आराधक के परावर्श सिद्ध होता है, एवं आराधक अपने इच्छा अनुसार भगवान को निर्गुण, निराकार या साकार मान सकता है। वास्तव में ये दर्शन परम सत्य है, निराकार पक्ष को अधिक महत्व देता है। श्री गौर सुंदर महाप्रभु का ये अप्रिय था, अतः उन्होंने इसका खंडन किया। कि यहाँ तो हुआ, हाँ तो लिख लो ना प्रश्न, अगर आपका कोई प्रश्न है तो चैट बॉक्स में लिखो। तो यहाँ पे क्या है कि, अरे लिख भी दिया तुमने, क्या लिखा, वो पढ़ते हैं। जब से अभी महाप्रभु और रामानंद राय मिले हैं, कैसे उनमें आदान प्रदान हो रहा है। दूसरी जगह देखते हैं कि नित्यानंद और माधवेंद्र पुरी मिलते हैं और उनमें कैसा आदान प्रदान होता है, और वो सब हम सीखते हैं कि अब भक्त को दूसरे भक्त के साथ कैसे मिलना चाहिए। पर जब हम अभी के टाइम पे कैसे से मिलते हैं तो ऐसा नहीं होता। तो उस फीलिंग को अब
भक्त से मिलने के होना चाहिए तो कैसे अपने अंदर डेवलप करें। सी ऐसा कहा जाता है कि अगर आप भक्त से मिलने का क्या होता है कि दो जुड़ते हैं, 32 खिलते हैं, और कोटि कोटि जो होते हैं नाचते हैं, ऐसा बोला जाता है। यदि ऐसा नहीं हो रहा तो आप दूसरे भक्त के प्रति अपराध कर रहे हो, है ना। कई बार क्या होता है, दिस कम्स एज अ अपराध श्रेणी में आता है ना, कि आपने कभी किसी को देखा और आपने मुंह फेर लिया, अरे ये फिर मिल गया, है ना। सो दिस इज रॉन्ग। क्यों दो मिलते क्या है कि ये दो हाथ मिलते हैं, जुड़ते हैं, प्रभु प्रभु प्रभु, या दो भक्त मिलते हैं और उसके बाद आप प्रसन्न हो रहे हैं, 32 खिलते हैं, 32 दांत, दोनों के 32 दांत खिलते हैं, और सैकड़ों हर्षित होके नाचते हैं। सैकड़ों हर्षित मतलब ये जो रोम है हमारी बॉडी पे, ये सारे नाचते हैं। यदि इस प्रकार से आप दूसरे भक्त से नहीं मिलते तो आपको अपराध लगता है। लेकिन क्या है कि अभी क्या है हमारा, अभी हम कहते हैं कि दूसरे से ऐसा हम कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं। सो देखो, हमें क्या है, लाइक माइंडेड पीपल से एसोसिएट करना है। तो भक्त भी 3 श्रेणी के होते हैं, एक कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, एक मध्यम अधिकारी होते हैं, और एक उत्तम अधिकारी होते हैं। जो कनिष्ठ अधिकारी हैं वो किसी से मिलने का मन नहीं करता उनका, कि हम इनसे मिले उससे मिले वो करें। उनका सिर्फ प्रीति क्या होती है, ठाकुर जी में होती है, शिव विग्रह में होती है। उन्हें गुरु का कंसेप्ट नहीं समझ आता, उनको शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, इनका कंसेप्ट नहीं समझ में आता। दूसरे होते हैं मध्यम अधिकारी भक्त, जो कि है उनको शास्त्र में पूर्ण विश्वास होता है, ठाकुर जी पे पूर्ण विश्वास होता है, परंतु वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं। जो इनोसेंट होते हैं, जो उनसे कम होते हैं, उनके ऊपर वो बहुत कृपा करते हैं। और जो उनके लेवल के होते हैं, वो उनके जिसको कहते हैं लाइक माइंडेड होते हैं, उनसे वो फ्रेंडशिप करते हैं। और जो उनसे उत्तम श्रेणी के भक्त होते हैं, उत्तम अधिकारी होते हैं, उनको वो दंडवत प्रणाम करते हैं। और जो कनिष्ठ होते हैं, जो एकदम जिनमें ईर्ष्या भाव होता है, उनको वो इग्नोर करते हैं, है ना। और जो उत्तम अधिकारी है, उत्तम अधिकारी पंडिता समदर्शिना, वो किसी में भेद नहीं करता कि ये कैसा व्यक्ति है कैसा नहीं व्यक्ति है। उत्तम अधिकारी सबके अंदर एक स्पिरिचुअल सोल को देखता है, अरे ये भी भगवान का अंश है, इसको भी प्रणाम करो, इसको भी प्रणाम करो। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को जब उनके शिष्य प्रणाम करते थे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने शिष्यों को वापस प्रणाम करते थे। हाँ, वो उन अपने सारे शिष्यों को ऐसा प्रणाम करते थे कि अरे हाँ, आप भी, आप मेरे भगवान के अंश हैं, ऐसा, है ना। तो हमें क्या करना है, हम कल्टीवेट कैसे कर सकते हैं कि हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु से एक ने पूछा, प्रश्न किया, भक्त कौन है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जिसने एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र बोल दिया वो भक्त है, उसको आपको प्रणाम करना है। फिर अगले साल उस व्यक्ति ने फिर पूछा, आप बताएं महाप्रभु भक्त कौन है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जो निरंतर भगवान का नाम लेता है, जो हरे कृष्ण महामंत्र करता है, वो भक्त है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तीसरे साल फिर आए, उन्होंने कहा महाप्रभु बताएं भक्त कौन है। तो महाप्रभु ने कहा, जिसको देख के आपको भगवान का स्मरण हो जाता है वो भक्त है ना। सो तीनों बार महाप्रभु ने डिफरेंट आंसर दिया। तो हमें अभी क्या है, हमारी जो स्थिति है, हम उस डिस्क्रिमिनेशन की स्थिति पे नहीं है। तो हमें क्या करना है, प्रणाम करना है सबको, है ना। अपनी बॉडी को टीच करना है। जैसे हम जब छोटे थे तो हमें ब्रश करने का आदत नहीं था, लेकिन हमारी मम्मी ने क्या किया, सुबह उठते ही ब्रश करने का हैबिट डाला। तो आज मैक्सिमम इंडियंस जो है वो बिना कुल्ला किए, बिना ब्रश किए, बिना नहाए धोए कुछ खाते नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हैबिट हमने कल्टीवेट करी है। तो उसी प्रकार से हमें वो हैबिट कल्टीवेट करनी है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारी किसी से नहीं बनती, हमें लगता है यार जाऊंगा तो उसका ईगो वो होगा या कुछ होएगा, जो भी है। तो तब आप उनको मानसिक प्रणाम कर सकते हैं, आप दूर से प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रणाम हर भक्त को करना है। और ये क्या है, नहीं है तो कोई एक्सक्यूज नहीं है, इसमें आपको अपने आप को सिखाना पड़ेगा। ठीक है। सो यू हैव टू टीच। और वो कैसे होगा, जब आप लोगों को आदान प्रदान करते हुए देखेंगे, जब हम ऐसे शास्त्र पढ़ते हैं कि कैसे उनमें भाव था, हमें भी उसी स्थिति पे जाना है ना, प्रणाम कर करके।
अभी मैं एक जगह पढ़ रही थी कि देहात्म बुद्धि से आप कैसे हट सकते हैं। देहात्म बुद्धि से आप गुरु की सेवा करके हट सकते हैं। गुरु का सेवा करके, गुरु के द्वारा इंस्ट्रक्शंस पालन करके, क्योंकि तब आप में इंजॉयर मेंटालिटी नहीं रहेगी कि हाँ उसको मुझे प्रणाम करना चाहिए, उसको नहीं, आप किसी का इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब दास की तरह। तो आप वो देहात्म बुद्धि से उस प्रकार से बच सकते हो। ठीक है। अभी यहाँ पे जो चैतन्य महाप्रभु अगेन राय रामानंद राय के प्रश्न का उत्तर का खंडन करते हुए कह रहे हैं, अरे राय रामानंद, आप तो ये कह रहे हैं कि हमारे पुण्य के ऊपर ही भगवान हमें फल देते हैं। अगर हम ये पुण्य कर रहे हैं तो भगवान बाध्य हो जाते हैं। भगवान की कोई अपनी स्वतंत्रता नहीं है, उनको ये फल देना पड़ेगा। मतलब ही इज लाइक अ दुकानदार। अगर मैंने 500 रुपए का एक साड़ी खरीदना है और मैंने उसे 500 रुपए दे दिया तो वो बाध्य हो जाता है वो मेरे को साड़ी देने का। क्या भगवान भी ऐसे हैं? नहीं, भगवान तो स्वतंत्र हैं। ये वाला आप जो बोल रहे हो ना, आप भगवान का इंडिपेंडेंस ले रहे हो कि हाँ भगवान बाध्य हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान तो स्वतंत्र है, स्वराट है। तो इसीलिए ये कर्म कांड का मत बोलो कि कर्म कांड कर रहा हूं तो फल मिलेगा ही मिलेगा, और फिर हम भगवान के प्रति हमारा ग्रैटिट्यूड आ जाएगा, अरे भगवान ने दिया। नहीं, इसमें तो देहात्म बुद्धि ही बढ़ती है कि अगर मुझे आज कुछ भी चाहिए, मैं ये कार्य करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा, तो ये नहीं है। सो इसके बाद चैतन्य श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने कहा और इसका खंडन किया। अंत में महाप्रभु ने कहा, आपको परातत्व की इस धारणा से श्रेष्ठ यदि कुछ आता है तो कहिए, ये मत सुनाइए मुझे, नहीं ये भैरा है, मुझे इससे श्रेष्ठ चीज सुनाइए अगर आपको पता है ना। श्री गौर सुंदर महाप्रभु का अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म पर्ण का श्रेष्ठ बताते हुए श्री रामानंद राय ने गीता के एक श्लोक को पढ़ा। यत करोषि यत नासी यत होशी ददासी यत यत पश्यसि कौन्तेया तत् कुरुषु मद अर्पणम। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम जो कुछ कर्म करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ हवन, जो दान करते हो और जो भी तपस्या करते हो, सब मुझे अर्पण करो। श्री भागवत में ऐसे श्लोक है जिसके अनुसार अपने कर्म, शरीर, वाणी, मन, इंद्रियां, बुद्धि, आत्मा तथा प्रकृति आदि सब कुछ का भगवान श्री नारायण को समर्पण कर देना चाहिए। श्री गौर सुंदर महाप्रभु के इस वाक्य को स्वीकार नहीं किया। वे बोले, इसमें श्रेष्ठ कुछ और कहिए, है ना। तो यहाँ पे अगेन जो चैतन्य महाप्रभु के समक्ष राय रामानंद राय ने फिर कहा, ठीक है प्रभु, कर्म कांड से ऊपर कर्म योग है। अभी कर्म कांड क्या है? हम किसी देवी देवता के बारे में कर रहे हैं तो देवी देवता हमें उस चीज का फल दे रहे हैं ना। बारिश के लिए हवन किया जाता है तो बारिश आ जाती है। सो इट इज लाइक अ आदान प्रदान। लेकिन जब कोई भी कार्य भगवान कृष्ण के लिए करा जाता है तो वो कर्म कांड की जगह क्या हो जाता है? कर्म योग हो जाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप देवी देवताओं को पिक्चर से हटा दो, कुछ भी करना है आप अपनी वाणी से, यज्ञ से, किसी भी कार्य, ये इनके इन प्रकार है ना, हर प्रकार से आप कृष्ण के लिए करिए तो ये आपका कर्म योगा हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु, दिस इज ऑल्सो लाइक अ डील, नो। इसमें भी क्या है? कर्म योगा कर रहे हैं, देवी देवता को हटा के कृष्ण से भी तो देहात्म बुद्धि हो गई ना कि हाँ कृष्ण, अभी हम किसी और के पास नहीं जा रहे, आपके पास आ रहे हैं, कृपया करके हमारी इच्छा पूर्ण करो। इसमें भी देहात्म बुद्धि हो गई, इसमें भी सेंटर हम ही हो गए। अरे राय रामानंद राय, इसमें भी टेस्ट नहीं है, कुछ और बताओ। इवन जो कि ये भगवत गीता का श्लोक है। सी वॉट चैतन्य महा वाय भगवत गीता स्टार्ट करते हैं, फिर हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं और फिर चैतन्य चरितमृत पढ़ते हैं, क्योंकि नाउ भगवान हमें टॉप मोस्ट चीज देने आए हैं। हमें उन्होंने बहुत ऑप्शंस दे दिए कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। जैसे दुकानदार मल्टीपल साड़ीज दिखाता है, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। फिर आप एक बार भैया से पूछ लेते हो, भैया अगर आपको अपने लिए खरीदनी हो, अपने घर वालों के लिए, तो आप कौन सी बताओगे ना? आपको कौन से कपड़ा सही लगता है, आप बताइए ना बेस्ट चीज। तो फिर वो दुकानदार अपना बताएगा, भैया ये वाली लेंगे ना, देखो इसका गर्मी में कपड़ा भी कितना सॉफ्ट है, प्राइस रेंज भी कम है, और जिस एज ग्रुप के लिए आप कह रहे हो उसके लिए ये डिजाइन भी अच्छा है ना। सो यहाँ चैतन्य कृष्ण ने सब कुछ बता दिया, ऑप्शंस दे दिए, ये कर लो, वो कर लो, वैसे कर लो, वैसे कर लो, वैसे कर लो, सब ऑप्शंस दे दिए, है ना। मेन चीज नहीं बताई कि क्या करना है। तो फिर बाद में जब राधा रानी ने कहा, कृष्ण किया क्या है? हम ज्ञान देने गए थे, है ना, कंफ्यूज कर आए हो।
पहले वो ठीक थे, अब तो वो और कंफ्यूज हो गए हैं। तो कृष्ण कह रहे बाबा अब तो अपने एग्जाम्पल से जाके ही बताना पड़ेगा कि भक्ति उत्तम है। तो यहाँ पे अगेन चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद राय को कह रहे हैं, अरे नहीं 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 नहीं, दिस इज नॉट टेस्टी एट ऑल राय रामानंद, भैया कुछ और कहो। श्रीमद् भागवत गीता श्रीमद् भागवतम में कहे भगवान श्री कृष्ण को सर्व संपन्न करना उन्हें अपने कर्म का निराकार विशेष बनाने से श्रेष्ठ है, किंतु ये भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति कर्म त्याग से नीचे है। योग्य मार्गदर्शियों के बिना कर्ता की ही संसार में आसक्ति नहीं मिटाई जा सकती। ऐसे सकर्म कर्म से भाव रोग बना रहेगा। यहाँ कर्ता को अपना कर्म फल का भगवान श्री कृष्ण को संपन्न करने का निर्देश तो दिया गया है, किंतु प्राकृतिक बंधन से मुक्ति के लिए कोई जानकारी नहीं दी गई। अतः भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने इस प्रस्ताव को भी नहीं माना। अरे इसमें भी तो देहात्म बुद्धि है, भगवान प्लीज मेरे लिए कर दो, मेरे लिए करो ना, है ना। तो दो सुझावों को अस्वीकार होने पर श्री राय रामानंद राय ने निवेदन किया कि स्वधर्म को त्याग कर वैराग्य द्वारा शुद्ध सत्व की स्थिति हो जानी चाहिए। उन्होंने सांसारिक जीवन के पूर्ण त्याग का समर्थन का प्रणाम स्वरूप श्रीमद् भागवतम में से भगवान श्री कृष्ण के वचन कहे। मैं शास्त्रों में कर्म कांड से सिद्धांत और भक्ति की प्राप्ति की विधि का वर्णन किया है। ये धर्म की परम सिद्धि है। श्री रामानंद राय ने गीता में श्री भगवान कृष्ण के आदेश को उल्लेख किया, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अन्य सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम भय मत करो। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस तीसरे प्रस्ताव को भी नहीं माना। वे देखना चाहते थे कि केवल त्याग करने से पर्याप्त नहीं है, अनुकूल क्रिया भी आवश्यक है। अनुकूल क्रिया के अभाव में चरम सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। सामान्यतः संसार आश्रय में दो प्रकार के विचारधारा वाले होते हैं, एक लक्ष्य का निर्वाण और दूसरा निर्गुण ब्रह्म ज्योति का। एक निर्वाण एवं ब्रह्म ज्योति से परे पराव्योम की स्थिति वैकुंठ जगत में पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते। साधारण वैराग्य से पराव्योम के लोगों तथा अप्राकृतिक क्रियाओं के ज्ञान का अभाव है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया। यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे राय रामानंद राय ने निष्कर्म कर्म योगा की बात करी। निष्कर्म कर्म योगा में भी भगवान ने मना कर दिया। उन्होंने कहा अच्छा सब त्याग दो, छोड़ो घर बार, चले जाओ हरिद्वार, है ना, वहां पे जाएंगे और अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई वर्ण आश्रम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सिर्फ भगवान का भजन करेंगे, भगवान का ये करेंगे। तो इसको भी उन्होंने कहा अरे त्याग तो दिया तुमने सब कुछ, लेकिन सिर्फ नो नो करना नहीं जरूरी। जैसे हम कहते हैं ना, हमने 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करे, उसमें हमने मांसाहार त्याग दिया, अवैध स्त्री संग त्याग दिया, अल्कोहल या किसी भी प्रकार का इंटॉक्सिकेंट त्याग दिया, और गैम्बलिंग करना, झूठ बोलना, ये त्याग दिया। अब हमें कृष्ण मिल जाने चाहिए। तो हमारे गुरु महाराज करेंगे, अरे अभी तो तुमने अपनी पात्रता बनाई है, अभी तो एडमिशन के लिए ये क्राइटेरिया था, एडमिशन हुआ, पढ़ाई करोगे तभी तो आगे डिग्री मिलेगी। नहीं नहीं, आपने तो ये कहा था ये करोगे तो मिल जाएंगे। अरे नहीं, ये तो पात्रता है, ये तो क्वालिफिकेशन है जो तुम अंदर आ सकते हो। अगर ये भी नहीं करोगे तो तुमको एडमिशन नहीं मिलेगा। अब एडमिशन मिल गया तो पढ़ाई करो, पेपर दो, पेपर देने के बाद सब त्यागना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। त्याग के तो आपको स्वर्ग भी मिल जाएगा, त्याग के आप ब्रह्म ज्योति तक जाओगे, नहीं, हमें पराव्योम तक जाना है, हमें वैकुंठ जाना है, और वैकुंठ जाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। श्री रामानंद राय ने गीता से और प्रमाण प्रस्तुत करा, ब्रह्म भूत पर प्रसन्न आत्मना न सोचती न कांक्षती सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। इस प्रकार जो मायातीय दिव्य स्तर में स्थित है वह तुरंत पराभ्रम का साक्षात्कार करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह ना शोक करता है ना ही इच्छा करता है, वह सभी जीवों से संभाव रखता है। इस अवस्था में मेरी विशुद्ध अर्थात पर भक्ति प्राप्त होती है ना। तो यहाँ पे राय रामानंद फिर से कह रहे हैं, अरे देखो ना, जब इस स्थिति पे आएंगे, त्याग देंगे, तो हम बहुत पीसफुल हो जाएंगे, कोई डिजायर नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, ना शोक होएगा ना दुख होएगा। नाउ वी कैन इंजॉय ब्रह्म ज्योति का सुख। तो भगवान ने कहा ब्रह्म ज्योति का सुख नहीं करना, वहां पहुंचना है। नो 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 राय रामानंद, गिव मी समथिंग बेटर,
अभी ये क्या बेटर है, क्या होगा, कैसे इनका संवाद चलेगा, महाप्रभु कब मानेंगे, ये हम जानेंगे कल की क्लास में। सो गौर रात्रि एवरीवन, हरे कृष्णा, वी विल मीट टुमारो। हरि बोल।